एक बात हमेशा कहता हूँ, आई एम अ फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलजर इन सिक्स्थ जनरेशन तांत्रिक। किस किस को ये बात झूठ लगती है, बोले ये बताओ। ये लगनी चाहिए। मेरे सेकंड भाव में क्या है कि वर्गोत्तम केतु है, मैं वर्गोत्तम को खराब नहीं करना चाहता। कर्म खराब हो जाएंगे ना बाबू, तो ग्रह छोड़ देगा आपको तुरंत। ध्यान रखिएगा, ग्रह नारायण का अवतार है। और राम की शय पाके अगर अन्याय करने लगोगे ना तो राम समझ रहे हो ना बात को। सुग्रीव से राम की लड़ाई होने वाली थी ना, राम हमला करने वाले थे सुग्रीव पे, क्यों? रामायण पढ़ी ना अपने, सुग्रीव और राम की झगड़ा होने वाला था, नहीं होने वाला था? राम का शय लेकर के अन्याय नहीं कर सकते आप। यही मैं कहता हूँ, उच्च ग्रह में उच्च का फल नहीं मिलता ना, इसीलिए नहीं मिलता। कर्म रखने पड़ते हैं उच्च के जैसे, जो भी है। मेरा झूठ बोलने में भरोसा नहीं है, लेकिन कहीं उड़ती हुई खबर आएगी, कुछ लोगों को लग रहा है कि ऐसे झूठ ही बोल देता है कि तांत्रिक है, साला है वह कुछ नहीं। तो मेरे मन में बात सी आई, मैंने कहा यार तुझे क्यों प्रूव करें। नहीं, जब दिल के करीब है आदमी तो मैंने कहा चलो कुछ भी है। तो प्रूफ तो नहीं किया, कुछ बताया था उसको हमने। आपको भी बता दिए दे रहे हैं। दो बातें बता रहा हूँ। पहली बात, गुरु जब तक ना बोले इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने मत बैठना, बैकफायर करेगा। और मुझे पता चल जाएगा पक्का, और उसके बाद बचाऊंगा नहीं। ये पहले बोल दे रहा हूँ, बचाऊंगा बिल्कुल नहीं। स्कॉलरली पर्पस के लिए आप इसको देखेंगे, स्कॉलरली पर्पस के लिए आप सुनेंगे और भूल जाएंगे। क्या कर लेंगे? भूल जाएंगे। ठीक है जी। याद नहीं रखेंगे बाबा। याद रखने से बहुत समस्या है ज्योतिष में। कल जो पढ़ाया था वो थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ाया था, लो लेवल पे पढ़ाता देता हूँ आप लोग, लो लेवल पे थोड़ा सा। कल तो क्या था, अलग ही सुरूर में था, पढ़ा दिया उनको, जो भी मित्र थे। आज लेकिन थोड़ा सा टोन डाउन कर देता हूँ टेक्निक। दो बातें बता दो, इस्तेमाल नहीं करना, बैकफायर करेगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पहली बात तो यही। तो शायद गलत इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी नहीं। ठीक है ना? मेरी कुलदेवी बड़ी खतरनाक है, नाम लेता नहीं कभी उसको, कुलदेवी बहुत खतरनाक है मेरी। ठीक है, जैसे ही करोगे ना मिसयूज बाबू, हो जाएंगे हमारे नहीं आ रहे। चलिए, सपोज मान लो किसी आदमी पे हमें क्रोध आ जाए, तो आता नहीं, देखो मैं तो बहुत ही, लेकिन किसी पे अगर क्रोध हो, ये कहानी नहीं सुनी आपने बचपन में कि आपकी नानी नहीं कहती आपको कुंडली वुंडली किसी को देनी नहीं चाहिए बेटा, देनी नहीं चाहिए बेटा, कहती नहीं कहती? क्यों मना करती? मना इसलिए करती, कल मैं उनको समझा रहा था कि जो अच्छा तांत्रिक होता है ना बाबू, कुंडली के बिना काम नहीं करता। अब आपकी फोटो मेरे पास रहेगी, नाम मेरे पास रहेगा, अब मैं नाम पे मंत्र करूंगा, कितना परसेंट आपको हिट करेगा वो बहुत वो है ना, मुश्किल से थोड़ा मामला है, हिट करे ना करे, होता ही नहीं होता। आज सुबह शालिनी का फोन आया था, सुनाऊंगा कहानी उसकी किस्से। सारी रिकॉर्डिंग से भी बाहर नहीं जाने वाली है, इसलिए नाम ले लेना और बीप डालना पड़ेगा बीच में, लग रहा है मेरे को क्या। किसी क्लाइंट का फोन था, उसको एक उपाय दिया था, बड़ा चमत्कार कर गया उसके लिए। तो वो मुझसे हमेशा पूछती है, यार ये तुम कैसे कर लेते हो, ये तुम कैसे कर लेते हो? मैंने कहा तो छोड़ दे, वो राज की बात है धंधे में, और मत पूछा कर मुझसे। तो चमत्कार कैसे मैं उपाय के साथ कर लेता हूँ, वही राज की बात है धंधे में। उसमें से बहुत सारे राज में से एक राज आपके सामने पिटारा खोल रहा हूँ, और दूर से सोना दिखाऊंगा, अंदर तक नहीं लेके जाऊंगा, इतना बता दे रहा हूँ पहले। तो जरूरी बात ये है भैया कि तुम पे आ गया हमको गुस्सा, अब मैं चाह रहा हूँ बर्बादी फुल आदमी की। मैं कहा ना, इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको लूंगा, इससे मुझे अब तो कुछ भी करना है, मान लो आप कुछ भी। सुई देने से पहले डॉक्टर बोलता है ना, हाथ को ढीला छोड़ो, क्योंकि टाइट हाथ में सुई तो घुसेगी नहीं। तो क्या है भैया, तंत्र की किसी भी क्रिया में सबसे पहले जरूरी है कि मजा रहे, पहले हल्का हो मामला, तो मजा होगा ना जिंदगी में, क्या। तो मैंने एक बार क्लास में भी बोला था कि जो लोग मेंटली तौर पे कमजोर होते हैं, फिजिकली कमजोर होते हैं, उन पे तंत्र इत्यादि करना आसान है, वैसे नहीं, मुश्किल है थोड़ा सा। अभी समझाता हूँ आपको एक छोटी सी बात में। इस आदमी की दशा खराब चल रही है, एक मंत्र में ढेर हो जाएगा वो।
ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। जितनी अच्छी दशा चलेगी उतना अच्छा मेरे को, उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा मेरे को। मंत्र में कभी को नोटिस किया है, एक अक्षर का होता है, 2 अक्षर का होता है, 4 अक्षर का होता है, 8 अक्षर का होता है, 10 अक्षर का होता है, 12, 18, बहुत अक्षर का होता है। तंत्र में तो 1008 अक्षर के मंत्र होते हैं। किस हिसाब से चूज करते हैं कितने अक्षर का देंगे, प्रॉब्लम के हिसाब से चूज करते हैं अपन, क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं प्रॉब्लम के हिसाब से चूज करते हैं। समझ पा रहे हो बात को आप मेरी? जितनी बड़ी समस्या, किसी के केंद्र में अगर 4 ग्रह होंगे ना, तो 4 अक्षर का मंत्र दूंगा मैं। क्या कितने अक्षर का मैंने आपको मंत्र दिया है, उसको जरा देखना कितने अक्षर का मंत्र है वो। चार्ट के हिसाब से तभी तो मिरेकल करेगा ना फिर वो मंत्र। केंद्र में बैठा एक ग्रह, उसको मंत्र दे दिया, 6 अक्षर का मंत्र हो गया इसका, हरिओम। ये उसको बचा लिया मंत्र ने इसने। देखो एक देवता के बहुत मंत्र होते हैं, राम के बहुत मंत्र हैं। ओम राम रामाय नमः, नमः श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, बहुत मंत्र है राम का। तो हर एक चीज ही मंत्र है, पर देना कौन सा है? राघव, राम के स्पेशली राघव के भी बहुत मंत्र होंगे। काली के 10 मंत्र हैं, 10 में से आपको क्या दे रहा हूँ तो जरूरी है, टोटली देखी जाए। जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप सोचिए कि आपका शत्रु नींद में आपसे लड़ने आ जाए, उसको मारना कितना आसान होता है फिर नहीं? कमजोर हो एकदम शत्रु, कितना मारना आसान होता है। समझ पा रहे हैं बात को मेरी? क्या कह रहा हूँ आपसे? अगर लोहा गर्म हो तब तो मोड़ा जा सकता है, गर्म ना हो तो नहीं मोड़ा जा। तो वही टेक्निक सिखा रहा हूँ मैं आपको भाई। चार्ट के हिसाब से, चार्ट से तंत्र में ना 4 खासियतें हैं। तंत्र मतलब समझ लीजिए पूजा पाठ समझ लीजिए। मतलब तंत्र को खराब सेंस में नहीं लेना हमने, अच्छे सेंस में लेके चलना है। 3 फायदे होते हैं। पहली बात, आदमी का सब पता रहता है अपने को। कभी आपने संकल्प पढ़ा है? संकल्प होता है पूजा से पहले, तो संकल्प में जिक्र होता है ना, गोत्र इत्यादि। जन्म का गोत्र लोगे वो फर्क नहीं पड़ेगा, नक्षत्र का गोत्र लेना, जिस नक्षत्र में पैदा हुए, सटासट काम कर जाएगी। ये बात नहीं पता रहती लोगों को, हम लोग जानते हैं, अंदर वाले लोग हैं। तो नाम जो लेते हैं, राशि का नाम लेते हैं, आ अक्षर से नाम लेते हैं, उसमें राशि में जो अच्छी नाम बैठती है वो पकड़ते हैं। नॉर्मल नाम नहीं पकड़ते। नॉर्मल नाम से पूजा करा रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि फल नहीं मिलता। सर पूजा का भी कैसे मिलेगा? नाम सिंक्रोनाइजेशन में ही नहीं आ रहा है ना। मतलब आपने आपने लेटर भेजा है, शुभम आलोक 23 मुंबई। अबे शुभम आलोक दिल्ली रहता है पगले, मुंबई भेजने से कैसे जाएगा वो? अब नाम तो ठीक है, नहीं मिलेगा ना। कुछ भी ठीक हो, 23 एड्रेस भी ठीक है, लेकिन मुंबई नहीं है, दिल्ली है। अब मुंबई में कौन से 23 पे डिलीवर करेगा, भगवान ही जाने उसको। जो भी बात रही, तो मैं क्या कह रहा हूँ, दिन में कितने मुहूर्त होते हैं भाई मेरे? या आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करना है इसको। 30। दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। शनि ज़ोडिएक का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 2.5 साल। ज़ोडिएक का चक्कर 30 साल, 30 ईयर। 30 साल। सनराइज के समय में आपका नेटल चार्ट वैसा ही है जैसा था। हर मुहूर्त के साथ प्लेनेट एक एक साल में जितना फर्क करेगा उतना चेंज होता चला गया, ऐसा आप मान लीजिए। एक चार्ट पे लेकर के प्रेडिक्शन दूंगा। पर मुहूर्त में प्लेनेट एक साल में जितना डिफरेंस होता है वैसा बदला, ये मान के चलिएगा। जिस मुहूर्त में आपकी कुंडली सबसे ज्यादा खराब हो जाएगी, उस मुहूर्त में तंत्र करूंगा बैठ के आप पे। फोन करने के लिए फोन तक हाथ नहीं पहुंचा पाएंगे आप, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। होगा कुछ तो तब ना, जब फोन होगा।
गेटिंग माय पॉइंट? मैं कह रहा हूँ कमजोर समय पे वार करने की बात है। यार इसमें बहुत और चीजें भी है जो नहीं बता रहा हूँ बीच में, इनके साथ एक छोड़ दिया है बस। मुहूर्त में चार चार पैर होते हैं मुहूर्त के, है ना। नाड़िका तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, संतानों की जिसने पढ़ी है नाड़िका तो पता ही होगा। नाड़िका नाड़िका नहीं गुजारा, नाड़िका का यूज होता है। और बहुत चीजें हैं, तिथि विथि का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, कंसिडरेशन है इसमें। जैसे आज भद्रा है ना, आज तंत्र के लिए अच्छा है, रिक्ता अच्छी होती है तंत्र के लिए, प्लस उसमें भी तंत्र का अलग अलग टाइम होता है। जब मरकरी वीनस एसेंडेंट में हो उसी टाइम सम्मोहन अच्छा रहता है। हम लोग को स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि मरकरी वीनस का कंजंक्शन स्काई में कब होगा, उसी समय करना चाहिए। बहुत कंसिडरेशन से, जो कि नहीं बता रहा हूँ। कहाँ पढ़ने को मिलेगा? उद्देश्य में। उद्देश्य कहाँ मिलेगा भगवान जाने, उससे नहीं पूछना, मेरे पास मैन्युस्क्रिप्ट है उद्देश्य का। छोड़ देते हैं उसका। एग्जाम्पल लेता हूँ हल्का सा, किसका लूं भाई? कौन देना चाह रहा है अपना हिडन पॉइंट मेरे को कि सर मुझ पे पक्का कर देना तंत्र एक दिन पकड़ के, आपकी जिस दिन मूड खराब हो, टाइम पहले से ही आपने निकाल रखा है, आज ही बैठ सर जाओ मेरा ले लीजिए, मेरा ले लीजिए, सर ले लो। मेरा ले लीजिए। दीजिए अपना डिटेल भेज दे, बच्चे दीजिए। डिटेल मेरे पास होगा नहीं। ओहो, आप तो हमारे भाई निकल गए एकदम। आपका डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ सेम ही आता है हमेशा। आपको हाँ हमेशा आपको बर्थडे हाँ। विश करूंगा मैं 9 जनवरी को। मेरा भी उसी दिन रहता है, 5:50। मालदा। दुर्गापुर। 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 सर आज आपके दोनों ये उसमें है, देखिए मेरा इसमें जो दोनों आप पढ़ाए हैं तो जोड़ है इसमें। हाँ, होए होए। दुर्गापुर का डिटेल क्या है? 2387। कभी भी अपने को जब डिफरेंस पता चलने लगता है ना कि ये भाई ठीक नहीं हो रहा है, उस समय में अपन क्या करते हैं कि विकिपीडिया से चेक कर लेते हैं। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या, अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं लेना चाहिए। ये रहा जी चार्ट, ठीक है। आज के मुहूर्त निकालूंगा, एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूंगा। सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पूछना मना है। सॉफ्टवेयर खुल जावे पहले तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने में। कैलकुलेशन इजी है, सिंपल है, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से किए गए मेहनत में मुझे मजा ही नहीं आता। आपको सेकंड स्क्रीन पूरी शेयर कर देता हूँ तो आपको दिखता रहेगा क्या क्या हो रहा है। दिस इज ब्लू स्टैक्स। एंड्रॉइड का कोई भी एप्लीकेशन आप इसको इंस्टॉल करके अपने पीसी पे चला सकते हैं, मोबाइल की कोई भी चीज कंप्यूटर में। हम विले सागा खेलता था मैं इस पे एक समय में। गेम के ही एड सारे हैं सारे। ये इसको एस्ट्रो गाइड कहते हैं, गुरुदेव का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। मुहूर्त में जाते हैं, डेली पंचांग। नहीं नहीं यार, पंचांग प्योरिटी चाहिए मेरे को, अच्छा ये तो है, नाव कर दो। लोकेशन चेंज, कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद में रहते हैं जब ज्योति जी? मैं अभी हैदराबाद में हूँ। इंडिया। ओके। नक्षत्र क्या है? पूर्व फाल्गुनी। चलो भाई, ये है जी मुहूर्त का लिस्ट आज के दिन का। अच्छा ये तो मैंने नाव कर दिया। ओहो मुझे थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। 5/8, आज 5 है क्या? हाँ, 5। 4/8 कर देता हूँ, तो नहीं। एक मुहूर्त में एक साल, ठीक है जी।
मुहूर्त के भीतर के ड्यूरेशन में बाकी प्लेनेट घुमाऊंगा, 1 साल के भीतर मैक्सिमम प्लेनेट इधर उधर भागी जाएंगे। मोटे मोटे 3 खिलाड़ी, राहु केतु। आज राहु केतु से पता नहीं किसी किसी की वेबसाइट का नाम सा याद आया जा रहा है बार बार, जितनी बार राहु केतु बोलो उतनी बार नाम याद आ जा रहा है, क्या हो रहा है। राहु केतु, जुपिटर, सैटर्न, 3 हटाने हैं मुझे। तीनों को मेरे को 6 में चाहिए, तीनों ही पहले तो। अच्छा, अच्छा काम करना हो तो सारे केंद्र में बढ़िया पोजीशन में चाहिए, तो डिपेंड करता है काम कैसा करना है, तो रेमेडी की बात हो या कुछ भी हो। अभी मैं प्रेडिक्ट ये करूंगा कि कल के दिन में देवज्योति जी सबसे ज्यादा डाउन को फील कर रहे थे, कब उनको लग रहा था थकान हो जाती है कभी दिन भर में, मन सा वो बोझिल हो जाता है यार, बड़ी थकान हो गई, टायर्ड टायर्ड फील होने लगा था, वो टायर्ड टायर्ड का मोमेंट देखना चाह रहे हैं, टायर्ड टायर्ड कब फील होने लगा जी कोई आदमी को। और एक समय देखेंगे सबसे एनर्जी वाला समय कब था कि आदमी की पूरा मन में था ये काम करूंगा वो काम करूंगा करके, वो हम तो मोमेंट देख रहे हैं टेक्निकली, है ना, इसमें तंत्र के हिसाब से नहीं देख रहे हैं उसको। बताओ भाई, 2.5 साल में शनि यहाँ पर आएगा 24 डिग्री, 1 डिग्री पार करने में 1 महीना लेगा, तो 24/6, 2.5 साल प्लस 6, 3 साल के बाद शनि चला जाएगा छठे घर में, नहीं 3 साल में जुपिटर भी चला जाएगा 12वें घर में। हाँ। राहु जो है वो भी 3 साल में छठे घर में होंगे, छठे घर में उपचय में जो ये शनि वनी है ये मजा नहीं आ रहा मुझे, अष्टम भाव में लेके जाऊं तो ज्यादा अच्छा हो। चलिए अष्टम में और ले आते हैं, 3 हाउसेस का डिफरेंस है, सेम ड्यूरेशन दोबारा जोड़ना है, तो 6 कर देता हूँ इसको, मैंने 6 ऐड कर देता हूँ, तो 6 दोनों में ऐड करूंगा सैटर्न राहु में, तो इधर अष्टम में आएगा 6 ऐड करने से। प्लस गुरु में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो ये 3rd हाउस में आएगा, 3rd हाउस गुरु के लिए ठीक तो है नहीं, उपचय में शुभ ग्रह अच्छा नहीं। छठा जो मुहूर्त है, ड्यूरेशन अगर देख सकूं तो रौद्र 1, श्वेत 2, मैत्र 3, शर्भग 4, सावित्र 5, विरज 6, 10-15 से 11-6 का ड्यूरेशन है। अब ये 10-15 से 11-6 का जो टाइम है, इस टाइम में ये पर्सन थोड़ा पावर में नहीं रहने वाला, ऐसा मान के चलना चाहिए अपने को, लेकिन मुझे इसमें चाहिए माइन्यूट मामला टोटल। 10-15 पे शुरू होता है, 11-6 पे खत्म होता है, टोटल ड्यूरेशन कितना है अपना, टोटल ड्यूरेशन है 6-4-10 और 5-4-9, मतलब घंटे भर में 9 मिनट कम, मतलब कि 41 मिनट का ड्यूरेशन, 41 मिनट का ड्यूरेशन है टोटल, 41 मिनट का ड्यूरेशन है। 12-1 12, 12-2 24, 12-3 36, 12-4 48, 3.2 मिनट्स पर मंथ आएगा, 3.2। कैलकुलेशन मैथमेटिकल है, ठीक है, मैं उसको 41 को मैं 12 में से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 3.2 मान के चल रहा है इसको मोटा मोटा। अब इस 3.2 में बाकी भी हटाते हैं, चलो वीनस, तो वीनस की क्या ही जरूरत है, सन को मुझे लाना पड़ेगा 8th हाउस में, लाना पड़ेगा सन को मुझे पहले, तो जरूरी जरूरी फैक्टर हटाऊंगा सारे पहले। अब सन को 8th हाउस में लाऊंगा तो 3.2, 6.4, 10, 13.2, 16.4, 20, 23, 26, 26 मिनट बढ़ाऊंगा सन को अष्टम में लाने के लिए। चलो मंगल को हाँ हाँ, अब मंगल अपने से 8वें घर में ठीक जाएगा क्या ना, मंगल को भी देखो उपचय से हटाना है, मंगल सप्तम भाव का बड़ा खराब होता है, सन 24 है, मंगल 11 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 12 मिनट का,
ये 12 मिनट में 3.2 में चेंज कर रहे हैं सारे। 3.2 में 3.2 के टोटल ड्यूरेशन में से जो है मैं आधे आधे दो हिस्से काट लेता हूँ। चलो 3.2 का जब मैं आधा हिस्सा काटूंगा तो 1.6 बैठेगा। 1.6 इसमें और ऐड कर देते हैं। तो अभी जो 32 मिनट था, 32 मिनट में मैं जो है आपका इसको 33.5 मिनट करूंगा फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड, तो मार्क्स में निकल जाएगा। उसके अलावा बाकी कोई खास अच्छा है नहीं। गुड इन द 9th हाउस तो गुड कंसिडर नहीं करते, हाउस के हिसाब से गुड कंसिडर नहीं होता, राशि की अलग बात है। तो टोटल ड्यूरेशन अपना हुआ है 27 पॉइंट समथिंग। इसके शुरू होने के 27 मिनट के बाद क्या शुरू कब हुआ है? अभी शुरू हुआ है 10-15 पे। 10-15 में 27 मिनट ऐड करने से क्या होगा? 42। 10:42 पे क्या कर रहे थे कल आप देवज्योति जी? 10:42 पे हम्म, हाँ पूजा करके उठा मैं। पूजा करके उठे आप। कल आप मुझे बताइएगा 10:42 पे आप क्या कर रहे थे। 11 बजे मैसेज कीजिएगा कि मैं क्या कर रहा था, कैसा फील कर रहा था। ये 10:42 को अभी चीज अभी बदलेगा नहीं, तो ये 10:42 विल गो फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। अच्छा नहीं वो अभी उसके बाद वो उसके बाद पूजे के बाद जब मैं बाहर आता हूँ तो होता है सारी चीज का थिंकिंग जो है आपने जो बोला वो करेक्ट है। उस टाइम पे थोड़ा सा मैं सारे सोचता हूँ आगे की आगे की थोड़ा डिप्रेशन भी होता है। वैसे पूजा से उठना भी अच्छा खासा जो है मोमेंट को मैच कर रहा है ना। आप पूजा से उठ चुके हो, मैं पूजा पे बैठ जाऊं, गेटिंग माय पॉइंट। सामने वाला तांत्रिक पूजा से उठा हो हम्म, और मैं पूजा पे बैठूं, हम्म, अगर टाइम मैंने मैच कर लिया फिर तो हो ही गया बढ़िया। हम्म, वो 6 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, हवन किए जा रहा है 6 घंटे में, अब करे अब करे अब करे। मैं 6 घंटे आराम से सो रहा हूँ, घर में बढ़िया होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, अब जैसे ही आप उठोगे वैसे ही बैठोगे, अब करो, अब शुरू करो, अब लगाओ। दिस इज द थिंग, वो तो है ही। तो ये जो समय है ना, ये समय बहुत ही ज्यादा समझ पा रहे हैं मेरी बात को। दिस इज द स्पेशल मोमेंट व्हेन यू कैन अटैक। ये सेम चीज रेमेडी के लिए भी होगा। दिन में आपको दान करना है कभी किसी प्लेनेट का, आपने सोचा है दान कर दूं, दोस्तों गिफ्ट कर दूं, मोमेंट निकाल के रखना, गुरु गुरु सब केंद्र में हो जाए बढ़िया। हर चार्ट में डायनामिक रिफ्लेक्शन बड़ा डिफरेंट होगा। और अभी मैंने रफ आइडिया लिया है, एकदम हम्म, माइन्यूट आइडिया लेंगे, मिनट मिनट के हिसाब से ना आराम से डिवाइड करते रहेंगे उसको बैठ करके। तो ये तंत्र माइंड ज्योतिष है जिस बारे में मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इट्स कॉल्ड तांत्रिक ज्योतिष। मिनट मिनट का हिसाब होता है, बड़ा मुश्किल, बहुत माइन्यूट टाइम में गिनती होती है इसमें, बट जब भी होती है माशाल्लाह होती है। जो भी है समझ पा रहे हैं आप बात को? अपने चार्ट पे अप्लाई करके मेरे को बताइएगा कि वो टाइम जो आपके चार्ट में निकलता है उस टाइम में आप करते क्या रहे, क्या कर रहे थे आप उस टाइम में? क्या ऐसे किसी अशुद्ध अवस्था में तो नहीं थे? देखिए तांत्रिक अशुद्ध अवस्था में भी हो तो बहुत, मैथुन करके उठा हो, हम्म, भोजन करता हो, हम्म, बहुत जबरदस्त समय होता है वो तंत्र करने के लिए। कि अभी तो कुछ कर नहीं पाएगा ना, अभी तो कतई कुछ नहीं कर सकेगा। हम्म, अब आप समझिए कि हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर घूम फिर रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के आइसक्रीम कुल्फी खा रहे हैं, उस समय कोई तंत्र करने लग जाए तो कह रहे यार रुक, ये फाउल प्ले हो गया भाई, आज हम छुट्टी पे थे। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म, हम ढूंढ रहे हैं वो कमजोर समय, जब आदमी की अवस्था में नहीं है बचाव भी करने के। थिंग, ये एक छोटी सी चीज थी, कल रात बड़े विस्तार में समझाया था कोर्ट पे लगा करके, लेकिन अभी कोर्ट पे नहीं करूंगा। ये कब फीडबैक आएगा तो बाकी सारे टेक्निक के पीछे भागेंगे जबरदस्त, अरे नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर। तो मैं नहीं चाह रहा वो हो जाए हैफेजर्ड सिचुएशन, इसलिए बड़ा इसका लोअर पार्ट दिखाया। कोर्ट आपको दिखा देता हूँ, कोर्ट शायद आप में से बहुतों को मालूम भी हो, वो ब्लू स्टैक्स, इसको कोर्ट चक्र कहते हैं। आपको पता होगा कि ये कोर्ट जो है गोचर पे ही चलता है ना प्लेनेट के, अच्छा कोटा चक्र। कोटा चक्र। हाँ, हाँ इसका इसमें एक्चुअली ये है वो अंदर जो बेनिफिक प्लैनेट अंदर आता है तो अच्छा होता है और जो हाँ मैलिफिक आता मैलिफिक है बाहर तो जाए तो बाहर जाए तो खराब होता है। अरे वाल है ये बाहर में। नक्षत्र में हम लोग इस बारे में बात वैसे किया था एक बार हम लोगों ने। हम्म, कोटपाल कोट स्वामी मोटा मोटी बाहर रहे, हाँ अंदर एफ्लिक्टेड हो और सारे बढ़िया बाहर हों। कोटपाल कोट स्वामी खास करके कमजोर होनी चाहिए। अगर आपका हम्म, कोट स्वामी शनि है तो शनि के अंदर रहने से समस्या नहीं, स्वामी ही भीतर है तो क्या दिक्कत, दुर्ग की तरह कल्पना करते हैं इसमें।
अभी क्या है कि शनि अंदर है और कोट का स्वामी सूर्य है। अब सूर्य का महान शत्रु भीतर है, तो जब तक शनि रेवती में रहेगा चार्ट में, या शनि जब भी उत्तराषाढ़ा चित्रा पुनर्वसु में रहेगा, तो उस समय देवज्योति जी के लिए वो समय बेहतर नहीं होंगे, हल्के लिए खराब होंगे, जो भी इत्यादि इत्यादि। लेकिन तांत्रिक ज्योतिष में क्या होता है ना, हाइपोथेटिकल ट्रांजिट लेके चलते हैं हम लोग। हम यत पिंडे तो ब्रह्मांडे में मान के हाइपोथेटिकल ट्रांजिट लेके चलते हैं कि समय के हिसाब से मान लो बदलाव होता रहे। तो दिन को 60 साल में भी डिवाइड कर सकते हो आप, 30 साल में भी डिवाइड कर सकते हो आप, 120 साल में भी डिवाइड कर सकते हो आप। ये 3 डिवीजन बड़े जरूरी हैं। 30 में क्योंकि शनि पूरा हो जाता है, सबसे स्लो प्लेनेट। 60 में षष्ठी पूर्ति हो जाती है, शनि जुपिटर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। 120 मैक्सिमम लॉन्जिविटी है। तो दिन की ड्यूरेशन को 120 में डिवाइड करके एक एक साल मान लें आप, और वैसे ही कोट में गोचर लगाते चलें। आपको दिन में एक समय मिलेगा जबकि सारे सिचुएशंस मैच हो जाएंगी। कोटपाल कोट स्वामी दोनों केले से बाहर, अंदर पूरे मेलेफिक, जितना बाहर कर सके उतना बाहर करें। इस चार्ट में क्या है, कभी बार कन्फिग्रेशंस होंगी, जैसा कि देवज्योति जी के चार्ट में हम देख रहे हैं कि लग्न में जो सूर्य है और यहाँ पर जो मंगल है, हमेशा दोनों में 3-11 का डिफरेंस होगा, कितना भी आगे पीछे करोगे आप। अब 3-11 में कभी भी जो पोजीशंस होंगी ना, दोनों की खराब नहीं हो पाएंगी, एक की खराब हो पाएगी, दोनों की खराब नहीं होगी। इट इज कॉल्ड अ गुड चार्ट। दोनों की पोजीशन इकट्ठा में खराब करने से 3-11 में कभी भी खराब और इकट्ठा आते नहीं। 12 में से 11 में 10 है, 10 ठीक है। 8 में से 11 में 6 है, 6 ठीक है। तो फिर वहां पर और माइन्यूट लेना पड़ेगा मेरे को, डिग्रीज में और नीचे जाना पड़ेगा कि हल्का सा निकाल दो, संधि में ही डाल दो, कुछ ही कर दो। तो उसके लिए क्या है कि फिर अपन कोट का सहारा ले लेते हैं कि चलो राशि ठीक हो, नक्षत्र ही खराब कर दे, नक्षत्र अंदर का बल है करके। कोट चक्र कोटपाल का मतलब इसमें क्या है कि तंत्र कई प्रकार का रह सकता है ना। आप अब भाई सामने वाला व्यक्ति बोले कि सर मेरे को बिजनेस में तरक्की नहीं मिल रही, तो आप तंत्र करो, तो उस मामले में आदमी की पुष्टि के लिए तंत्र होगा, लक्ष्मी का तंत्र होगा। लक्ष्मी से बोलेंगे, काली से बोलेंगे भाई इसके रास्ते से बाधा अड़चन हटाओ। उस तंत्र के मामले में जो समय लेना है, मारन के लिए जो समय लेना है, मोहन के लिए जो समय लेना है, वशीकरण के लिए जो समय लेना है, उच्चाटन के लिए जो समय लेना है, उस समय की एक महत्ता है, और उस महत्ता को जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप लोग करिए। सीख तो गई हैं आप लोग, इंटेलिजेंट लोग हैं क्या? सर एक दिन कोटा चक्र एक दिन थोड़ा सा हल्का से समझाइए, अब कि बिल्कुल मैंने इसको बिल्कुल। पढ़ा है। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ बोलिए बोलिए, पूछ अभी पूछ लीजिए, उसमें तो हाथ कंगन अ, पार से क्या। क्योंकि ये जो वाल और ये अंदर, ये तीनों का जो वाल है ना, एक तो बाहर वाला होगा, एक अंदर वाला होगा, एक बीच में होगा। इसमें एक्चुअली एक खाली की इसमें डेथ की प्रेडिक्शन करता है, क्योंकि जो किताब मैंने देखा था उसमें खाली डेथ प्रेडिक्शन ही दिया हुआ है, और बाकी कोई इवेंट इसमें दिया नहीं। तो वो एक कंफ्यूजन है कि इसमें बाकी कुछ अच्छे इवेंट भी देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, देखिए इसमें जनरली स्पीकिंग हम्म, तंत्र की सारी चीजें डेथ विथ में ही काम करती हैं, हम्म, लेकिन देखने के लिए बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं। आप बस इतना समझ के रखिए कि ये एक कोड है, ये आपका बेसिक नेटल चार्ट कॉन्फ़िगरेशन है। हम्म, अब इसमें धन भाव का जो स्वामी है, जो लग्न है, हम्म, इसमें धन में मरकरी बैठा है और मंगल बैठा है। हम्म, अब मर्क्यूरी और जो मंगल है, हम्म, ये प्रकार में और दुर्गांतर में है। हम्म, अब दशा लॉर्ड को मिडल में बिठाऊंगा मैं हमेशा। ये नक्षत्र का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये हमेशा चेंजेबल होता है, किसी भी चक्र में नक्षत्र का कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज चेंजेबल होता है। अच्छा, तो मैं मरकरी के श्रवण को मान लो मिडल में ले आता हूँ, हम्म, और अब सारे दशा लॉर्ड्स को रखता हूँ, या रेदर टू से इसको मान लो, इसको मैं मिडिल एरिया मान लिया मैंने। हम्म, अब प्रकार अलग घूम जाएगा, और वो प्रकार मुझे बता देगा कि फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। ये घुमाने के मेथड पे एक दिन जो है करेंगे। ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है कि लोगों को लगता है कि फिक्स रहता है, फिक्स नहीं रहता कभी भी चार्ट। प्रकार हमेशा अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है। जिसे क्या होता है तंत्र ज्योतिष में प्रॉब्लम क्या हो गई, हम लोग काल पुरुष करते हैं, फिर बाद में पता चला कि लग्न भी बदलो। हम्म, ये सब क्या है कि काल पुरुष का फिक्स मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ पर स्वाति ही आएगा, यहाँ पर रेवती ही आएगा। बदला जा सकता है, हर चार्ट में सेम नहीं होता ना। देवज्योति जी के चार्ट में अंदर में रेवती है। हाँ, वो मून से पकड़ते हैं। हाँ, उनसे पकड़ते हैं। अब उधर अंदर रेवती है, यहाँ पर जो है पाउल के चार्ट में अंदर में ज्येष्ठा है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो सकती है। प्लस एक गिफ्ट बनाया है किसी व्यक्ति के लिए आज,
गिफ्ट आपको बिल्कुल कोर्स में देखने को मिलेगा। उस गिफ्ट के बाद आप लोगों का पूरा ही दिमाग पलट दूंगा। एक बार एक हमारे मित्र हमें फोन किए, बोले तुम्हारी राशि क्या है? मैंने बोला कर्क। बोले नक्षत्र क्या? मैंने बोला मघा। पूछते कर्क में मघा? मैंने कहा तो टेंशन आएंगे किस दिन कर्क में मघा कैसा होता है। उसके बाद से फिर सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि नक्षत्र का ड्यूरेशन जो है जन्म यात्रा विवाह, तो जन्म यात्रा और विवाह में अलग ज्योतिष होती है और बाकी अलग ज्योतिष होती है। इस दोनों बात का आदमी को ध्यान रखना चाहिए। चलिए भाई, रात के बज रहे हैं जी 11:30।